नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णा एजुकेशन चैनल पर। और आज हम कक्षा 8 की जो हमारा राजस्थान या राजस्थान अध्ययन बुक है उसके जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसका पार्ट 2 है। 50 तक हमने कर लिए थे, तो अब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ वो भी कर लें और चैनल को शेयर करें, कमेंट करें। और शॉर्ट वीडियो में भी हमारे जैसे कल कांस्टेबल का पेपर हुआ, उसमें भी शॉर्ट वीडियो जो है उनमें से बहुत सारे प्रश्न मिले और सेकंड ग्रेड में भी मिले, जितने भी एग्ज़ाम हो रहे उसमें से मिल रहे हैं, तो आप देखा करें। और आज से मैं करंट अफेयर की क्लास लूँ, अगर डेली आप चाहते हो तो कमेंट करके बताएं। तो चलिए आज के लिए हम शुरुआत करते हैं कि 51वां क्वेश्चन, लाल पत्थर के लिए जाना जाता है तो धौलपुर, लाल पत्थर के लिए जाना जाता है तो धौलपुर। और हाँ, एक बात और याद रखना कि इस किताब से इतने 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सब हम पढ़ लेंगे। उनमें से प्रश्न आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। अभी भी जितने भी आप एग्ज़ाम देखो ना, तो उसमें इनमें से ही आ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वार्ड सभा की वर्ष में कम से कम कितनी बैठक अवश्य होगी? वार्ड सभा की वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होगी? तो 2 बार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, राज्य अभिलेखागार बीकानेर की स्थापना कब हुई? अब राज्य अभिलेखागार है बीकानेर में, ये तो सबको पता है, लेकिन स्थापना कब हुई? तो 1955 में, याद रखना। और अगला क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक दुर्ग कौन सा है? अपने हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक कौन सा है? तो घाघरोन दुर्ग है। कौन सा है? घाघरोन दुर्ग। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह में कितनी बैठक आवश्यक है? ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह में कितनी बैठक आवश्यक है? तो 5। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, ये कोई नहीं है, टाइम पास वाला काम भी नहीं है, पढ़ाई हर एक के लिए ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इनको हम और किसी तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि राजस्थान अध्ययन ये बुक है। तो जैसे क्या है कि हम वो उसको पूरा पढ़ेंगे तो वो लेंदी हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन बना के फिर आपके लिए ये है। तो आप कमेंट भी करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, तो आपके उस हिसाब से मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पीला पत्थर के लिए जाना जाता है, पीला पत्थर के लिए जाना जाता है तो कौन जाना जाता है? जैसलमेर। जैसलमेर पीला पत्थर के लिए जाना जाता है। ग्रेनाइट उद्योग के लिए जाना जाता है, ग्रेनाइट उद्योग जालोर। और अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर आबिद हुसैन समिति के अनुसार कितनी पूंजी वाले उद्योग लघु उद्योगों की श्रेणी में आते हैं? अब देखो, डॉक्टर आबिद हुसैन समिति के अनुसार कितनी पूंजी वाले उद्योग उद्योग लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं? तो 3 करोड़ की। कितने? 3 करोड़ की। चलिए नेक्स्ट, नगरीय प्रशासन के कार्यों में अनिवार्य कार्य नहीं है। तो देखो है, और इसमें ऑप्शन है, तो मैं डायरेक्ट आपको यही दूंगी कि वृक्षारोपण नगरीय प्रशासन के कार्यों में अनिवार्य नहीं है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पंचायत के कार्यों की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण कौन करता है? मतलब इसकी समीक्षा और इसकी जो है वो कौन करता है? तो पंचायत समिति, पंचायत के कार्यों की समीक्षा। के साथ सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध जिले हैं, सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध जिले हैं उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद। देखो अभी भी प्रश्न आया था, जस्ते की खान पूछी थी, तो कब स्थापना हुई, कब हुई, ये सब तो आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 62, जोधपुर लीजियन की स्थापना कब हुई? तो 1835 में जोधपुर लीजियन की स्थापना हुई। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा दुर्ग मत्स्य आकार पहाड़ी पर स्थित है? मत्स्य आकार की पहाड़ी जो है, मछली के आकार की, वो कौन सा दुर्ग है? तो अपना चित्तौड़। क्वेश्चन नंबर 64, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का है, जो कि कितने व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में है? जो कि कितने हैं? तो 595। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई?
बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई? तो 2015 में। क्वेश्चन नंबर 66, अंग्रेजों ने जोधपुर किले पर अधिकार किया था। जोधपुर किले पर अंग्रेजों ने कब अधिकार किया था? तो 1839 में। क्वेश्चन नंबर 67, राजस्थान की एकमात्र जनजाति कौन सी है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? तो ये है सहरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने बांसवाड़ा रियासत के किस शासक को नाबालिग बताकर रियासत को अपने अधीन कर लिया था? अंग्रेजों ने बांसवाड़ा रियासत के किस शासक को नाबालिग बताकर रियासत को अपने अधीन कर लिया था? तो ये है लक्ष्मण सिंह जी को। किसको? लक्ष्मण सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस देश की हालत बता सकते हैं। क्या? कि आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस देश की हालत बता सकते हैं। यह कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का। इसका कथन है जवाहरलाल नेहरू का। क्वेश्चन नंबर 70, राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक बाड़मेर में। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक बाड़मेर में जिले की रही है, जो कि कितने प्रतिशत रही है? तो 32.5। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी मैदानी प्रदेश का घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है? पूर्वी मैदानी प्रदेश का घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है? तो 332। ये क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में आया था। अभी जो 2025 में एग्जाम हुए थे ना, 3-4 महीने के अंदर, उसी में किसी में न किसी में था। अब नीमच छावनी का मुख्यालय कहाँ था? तो ये है ग्वालियर। नीमच छावनी का जो मुख्यालय है वो ग्वालियर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य सम्मिलित हैं? सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य सम्मिलित हैं? तो 17। कितने? 17। उद्योगों को किस श्रेणी में रखा गया है? तो सेकेंडरी। कौन से? सेकेंडरी, द्वितीयक में रखा गया है। 75, रिको द्वारा किन किन जिलों में फूड पार्क स्थापित है? रिको के द्वारा तो अलवर, जोधपुर, कोटा और गंगानगर में फूड पार्क स्थित है, वो भी रिको के द्वारा। 74, राजस्थान के किस जिले से भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया? भूदान आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ वो अपने नागौर से हुआ। कहाँ से हुआ? तो नागौर से हुआ। देश का कितना प्रतिशत रॉक फॉस्फेट राजस्थान में मिलता है? तो 90% रॉक फॉस्फेट राजस्थान में मिलता है। 78, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा अधिकतम कितने उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है? तो कितने? 16। तो चलिए नेक्स्ट है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म करते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया? तो 2005 में। कब? तो 2005 में। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कब लागू किया गया? भू राजस्व अधिनियम राजस्थान वाला कब लागू किया गया? तो 1956 में। क्वेश्चन नंबर 81, द मेवाड़ शुगर मिल्स जिसकी स्थापना 1932 में चित्तौड़गढ़ में हुई, भोपाल सागर में, तो यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो निजी। कौन से? निजी क्षेत्र की स्थापना की। द मेवाड़ में शुगर मिल्स स्थापना 1932 और चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 82, राज्य का सबसे बड़ा सेज सीतापुरा के जिले में है? तो ये है जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। देखो अभी जिले भी बहुत बन गए हैं, लेकिन ये राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं, उनमें से प्रश्न है। ठीक है। 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को पारित किया गया। इस समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर कब किए? तो 1992 में। कब? 1992 में। क्वेश्चन नंबर अगला है, उन्नी खादी के लिए प्रसिद्ध बरड़ी क्या है? बरड़ी का संबंध किस जिले से है? तो ये है अपना जैसलमेर। उन्नी खादी उद्योग। ठीक है। बरड़ी। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई?
तो विनोबा भावे के द्वारा। अपने राजस्थान में नागौर से, ठीक है, विनोबा भावे द्वारा। जेके वाइट सीमेंट का कारखाना किस जिले में है? जेके वाइट सीमेंट का कारखाना नागौर में है। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल में इसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद 17, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर अगला है, अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ बिल कोड की स्थापना कब की गई? तो 1841 में। 89 कबीर साहब की दरगाह किस जिले में है? तो ये है करौली में। किस जिले में है? तो करौली में। चलिए आगे बढ़ते हैं कि राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष। कितना? 3 वर्ष। 91 महिला घरेलू हिंसा अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया? तो 2005 में। सूचना का अधिकार कानून राजस्थान द्वारा कब बनाया गया? तो 2000 में। और 93 सूचना अधिकार की पहल के तौर पर सर्वप्रथम राजस्थान के किस गांव में संघर्ष हुआ? देखो, सूचना अधिकार की पहल के तौर पर सर्वप्रथम राजस्थान के किस गांव में संघर्ष हुआ? तो ये है देवडुंगरी। इस गांव में देवडुंगरी, और ये चित्तौड़ में है, ठीक है। ये याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये है 94 नरहड़ शरीफ की दरगाह किस जिले में है? तो ये है सिडावा झुंझुनू में। किस जिले में है? तो सिडावा झुंझुनू में। दरगाह भी पूछता है एग्जाम में। मीठे शाह की दरगाह किस जिले में है? तो गांगरोन झालावाड़ में। कहाँ? गांगरोन झालावाड़ में। रचना से संबंधित है तो देखो, अजीत सिंह रचित है हरिदास भार, अवधान उद्दग राम बारठ, गज गुण रूपक शिवदास और कुमारदासो दलपत विजय। और नेक्स्ट भी यही है कि रचना से संबंधित है तो राला लेग अमरनाथ जोगी, हमीरायण तो व्यास भांड, वीर विनोद श्यामलदास और हाला जालारी कुंडलियाँ तो ईश्वरदास। अभी देखो एग्जाम में पूछा था कि श्यामलदास है ना किनके दरबारी थे? तो ये शंभू जी, राणा शंभू के दरबारी विद्वान थे, ये ध्यान रखना। अभी पूछा था 2nd ग्रेड के एग्जाम में। 98 नगर परिषद के अध्यक्ष को कहा जाता है? तो नगर परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो सभापति। नगर निगम के प्रमुख को कहा जाता है? तो महापौर या मेयर। क्या कहा जाता है? महापौर या मेयर। क्वेश्चन नंबर 100 है, राज सिको का पूरा नाम बताइए? तो राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट जो है पार्ट वो डाल दूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो आप ऐसी जानकारी के लिए ऐसे ही क्वेश्चन अपने जितने भी आरबीएससी की बुक्स चलती है उनमें से इम्पोर्टेंट है वो पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक जुड़े। और आज के लिए इतना ही, और धन्यवाद।